नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। यदि आप इस रास्ते से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं तो इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। ये आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा का वो मार्ग, बेहद ही प्रमुख मार्ग, लेकिन आप देखिए जाम की स्थिति यहाँ पर क्या बनी हुई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम लगा हुआ है। गेहूं से लदा हुआ ट्रक पलटा है, जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया जा रहा है। लेकिन ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अब ऑफिस निकलने वाले हैं। मौके पर इस समय पुलिस भी मौजूद है। ट्रैफिक को बढ़ते आगे बिजनौर की खबर जानिए, जहां पर नूरपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति का शव जंगल जाने वाले रास्ते पर पेड़ के पास मिला, जबकि पत्नी का शव गन्ने के खेत में मिला। दोनों पति पत्नी खेत में काम करने गए थे। दोनों के शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण मौके पर जुटे, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। का जो है शव मिला था पुरेना गांव में नूरपुर थाना क्षेत्र में, और इनका कहना था कि सुबह के टाइम में जो है लोग खेतों में अपने काम करने गए थे, और आफ्टरनून में जो है गांव वालों ने देखा कि खेतों में जो है शव पड़ा हुआ था। शव पर कोई स्पष्ट ज़ाहिरा चोट नहीं थी। जो फीमेल है उनके लेफ्ट हैंड पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल बर्न जैसा दिख रहा है। तो हमने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पैनल से जो है वीडियोग्राफी में इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। शिवम देंगे इस पर और जानकारी। शिवम, ये खबर बताएं। जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरैनी पड़ता है। उसमें दिन दहाड़े जो दंपति अपने खेत में काम करने गए थे, खेत में काम करने के दौरान दिन दहाड़े अज्ञात बदमाश से उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध रूप से देख रही है और हर पहलू पर जांच कर रही है। दोनों शवों को लगभग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगभग पुलिस की जद्दोजहद के बाद, पुलिस के समझाने के बाद, ग्रामीण वाले मुश्किल समझे, लगभग 3 घंटे के बाद ग्रामीणों ने सबको उठाने दिया, तब जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। ये प्रयास लगाया जाना कि आखिर इनकी हत्या हुई क्यों है, क्या वजह। पुलिस हर पहलू पर जांच करने में लगी हुई है। जो हत्या की गई थी महिला की, उस जो पति की हत्या में पहले उसके सबको देखा गया था। 8 साल के बच्चे ने जाकर जब खेत पर देखा कि उसके माँ बाप नहीं आए, तो वो खेत पर गया तो उन्हें देखा उसके बाप मृत अवस्था में पड़ा था। उन्हें घर जाकर बताया था। उसके बाद जब देखा कि उसकी पत्नी भी नहीं है, पत्नी को देखा था उसके सबसे लगभग 100 मीटर दूर, 100 करीब मीटर दूर वहाँ दूर पड़ी हुई थी। उसके बाद उसे भी लेकर आए, तब देखा था उसकी हालत बड़ी अलग तरीके से थी। जिस तरह से उसने संघर्ष किया था अपने आप बचाने के लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गहनता से जांच करने में जुटी हुई है और लोगों में दहशत है कि दिन दहाड़े हत्या से गाँव में हड़कंप में मचा हुआ है। जी शिवम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। उधर उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में विधायक का विधानसभा पास लगी कार से हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ नंबर की तेज रफ्तार कार ने पहले ई रिक्शा को और फिर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक रेलवे पुल से 30 फीट नीचे गिर गया। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़के की मौत हो गई है। मृतक बीजेपी नेता का भाई आशु गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। टक्कर के बाद कार में सवार रईसजादे फरार हो गए हैं। पुलिस ने कार के अंदर से बियर की बोतलें भी बरामद की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर ललितपुर में थाना नाराहट में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया था। आखिरकार ये बदमाश पकड़ा गया है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में मनोरमा रेस्टोरेंट की लिफ्ट में 10 लोग करीब 3 घंटे तक फंसे रहे। हैरान करने वाली ये खबर है, जिसमें 3 घंटे के बाद भी बड़ी ही मुश्किल से इन तीनों को बाहर निकाला गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंच के कार्रवाई शुरू की है। लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुला लिफ्ट का, तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस भी पहुंची और बमुश्किल लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।
उधर आगरा में आरपीएफ ने ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले 4 लड़कों को पकड़ा है। पकड़े गए लड़के नाबालिग हैं। चारों लड़के शर्त लगाकर ट्रेनों पर पत्थर फेंक रहे थे। आरपीएफ और पुलिस लगातार ट्रेनों पर पत्थर फेंके जाने की जानकारी पा रही थी। ये चारों नाबालिग हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। महाराजगंज जिले के इटहिया गांव में सावन मेले के दौरान आयोजित मौत के कुएं के रोमांचक स्टंट शो में एक हैरान करने वाला मामला नजर आया। बाइक से मौत के कुएं में स्टंट कर रहा शख्स बाइक से नीचे गिर गया, लेकिन बाइक चलती रही और काफी देर तक मौत के कुएं में बिना बाइक करके ही ये बाइक घूमती रही, जिसे रोकना काफी मुश्किल हो गया। खबर लखनऊ से, जहां पर एडिशनल एसपी की पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने आगे की छानबीन भी शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटा चुकी है। ऑफिसर ट्रांजिट हॉस्टल के फ्लैट नंबर 38 में एक हफ्ता पहले बरेली से तबादला करके लखनऊ आए थे। मतलब सुसाइड मारा है, कोई संदिग्ध तो ऐसा नहीं है, मतलब दरवाजा तोड़ के ही निकाला गया है कुछ? वो तो सीसीटीवी कैमरा में सारा फुटेज फुटेज है। कमरे में वहीं मृतक महिला के भाई और एएसपी के साले नितेश ने एएसपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनके जीजा का किसी के साथ अफेयर था और घर में उनकी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। साथ ही वो दिव्यांग बेटे की भी देखभाल नहीं करते थे। निष्पक्ष बात रखें। जिस लड़की का हम बता रहे हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल लगा रहे हैं। व्हाट्सएप से रात बात करते थे, वो कपड़े बेचती थी इनको और वो भी शादीशुदा जिस औरतें के संबंध है, उसने कह दिया था। क्या लग रहा है, आत्महत्या है या फिर आत्महत्या की है इन्होंने पर ये ट्रिपल है। आप और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है जो कबूतरों के पैरों से लाल हरी लाइटें बांधकर उन्हें रात में उड़ाया करते थे, जिससे लोग दहशत में थे क्योंकि लोगों को लगता था कि कोई उनके घरों के ऊपर ड्रोन उड़ा रहा है। ये दोनों कबूतरबाज पकड़े गए हैं। लोग पकड़े जाते हैं। स्वेब और साकिब जो कि जटवाड़ा ककरौली के रहने वाले हैं और ये कबूतरबाज है। फिर इनसे पूछताछ जब की जाती है तो इन्होंने बताया कि हमारे पास और भी कबूतर हैं इस प्रकार से जो कि जंगली कबूतर हैं, तो उन जंगली कबूतर को इनके घर से बरामद भी किया जाता है। एक और जो जिस प्रकार के कबूतर में ये सब ये एस्टेब्लिश किया गया था वो जो इंस्ट्रूमेंट, और वो बताया कि उन्होंने दिल्ली से वो लाए थे और चूंकि इस समय अफवाह फैली हुई थी तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी तुलसीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी तुलसी रिजॉर्ट में मोरारी बापू की कथा में शिरकत भी करने जा रहे हैं। साथ ही वो कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण भी करने जा रहे हैं। सीएम योगी करीब 3 घंटे चित्रकूट में रहेंगे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहेंगे। उधर यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आज रिटायर हो रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार ने मनोज कुमार सिंह के
सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। आज से तय होगा कि मनोज कुमार को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर नहीं, या फिर नए मुख्य सचिव की ताजपोशी होगी। मनोज कुमार को एक्सटेंशन ना मिलने पर नए मुख्य सचिव की रेस में 3 IAS ऑफिसर्स हैं। इस रेस में SP गोयल हैं, देवेश चतुर्वेदी हैं और दीपक कुमार हैं। यूपी में इन दिनों बिजली कटौती की समस्या पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और बिजली विभाग के कर्मी आमने सामने हैं। निजीकरण के मुद्दे को और बिजली व्यवस्था के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसकी बदहाली का जिक्र किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यूपी में बिजली कटौती की समस्या पर जुबानी जंग भी जारी है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा अब तक विभाग के ऐतिहासिक काम व निजीकरण की वकालत करते रहे, लेकिन हाल के दौर में उन्हें जनता और जनप्रतिनिधियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बीते कुछ दिन पहले एक मीटिंग में उन्होंने खुलकर नाराजगी भी जाहिर की थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए भी कहा था कि कुछ अराजक तत्व बिजली कर्मचारियों के वेश में विभाग को बदनाम कर रहे हैं। दिन रात काम करने वाले लोग आज उनको आप कह रहे हैं उन्होंने सुपारी ले रखी है आपको बदनाम करने की। मंत्री जी, आज जनता जो आपसे परेशान हो गई है, कर्मचारी आपसे परेशान हो गया है। अब प्रबंधन, पहले आपने एक ही बात नहीं डाटा, प्रबंधन जो ऊर्जा प्रबंधन साथ में तल पे जो बैठा है, आपने एक ही बात नहीं डाटा कि भाई 8 महीने से आप ये क्यों कर रहे हो निजीकरण, आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों ट्रांसफर कर रहे हो। ऊर्जा मंत्री के इन गंभीर आरोपों के बाद बिजली कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ 244 दिनों से चल रहे आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि 3 साल से जो डिसीजन हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं के खिलाफ, उस पर तो कभी कोई बोला नहीं। तो सबसे ज्यादा तो साजिश उपभोक्ताओं के साथ हो रही है और ये पूरा मामला निजीकरण को लेकर है। दूसरी ओर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली व्यवस्था की बदहाली के लिए ऊर्जा मंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया है। ऊर्जा मंत्री और कर्मचारियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता परेशान है। सवाल है कि इस समस्या का हल आखिर कब निकलेगा। ऊर्जा मंत्री इन अधिकारियों पर खुद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाने लगे। हालांकि उपभोक्ता परिषद और बिजली संगठनों की माने तो इसके लिए खुद ऊर्जा मंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन दोनों संगठनों ने कई बार निजीकरण के नाम पर अधिकारियों द्वारा ऊर्जा मंत्री को गुमराह किए जाने की बात उन्हें बताई गई, लेकिन उसके बावजूद ऊर्जा मंत्री ने उनकी एक न सुनी। और अब जब प्रदेश की जनता उन पर नाराजगी जता रही है तो वो इसका ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद सड़क किनारे लगे 2 पुराने बिजली के खंभे अचानक से टूटकर सड़क पर गिर गए। ये देखिए, पास में ही जो CCTV कैमरा लगा था उसमें ये घटना रिकॉर्ड हुई है। खतरनाक तरीके से ये खंभे गिरे। इसके नीचे स्कूटी सवार महिला बाल बाल बच गई। CCTV में कैद इस खौफनाक घटना में महिला को मामूली चोटें आई हैं, क्योंकि खंभा स्कूटी के पिछले हिस्से पर गिरा और उस समय तारों में करंट भी नहीं था। पुलिस और बिजली विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली NCR में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम का बड़ा अपडेट ले लीजिए। इस समय भी दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली NCR में दिन भर इसी तरह से हल्की हल्की बारिश होगी। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक झमाझम बारिश होगी। बता देते हैं आपको, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में उमस भरी गर्मी थी, जिससे राहत मिल गई है, लेकिन जगह जगह पर जाम की स्थिति बन गई है। मौसम भले ही सुहाना हो गया, लेकिन अब दफ्तर जाने वाले लोग या स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जाम की स्थिति बनी है। उधर दिल्ली NCR में
कल से बारिश हो रही है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में भी एक निजी सोसाइटी में बारिश जब जमकर हुई तो यहाँ निजी सोसाइटी में पानी भर गया। मेंटेनेंस के नाम पर हर साल लाखों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन हालात देखिए आप। नोएडा, गाजियाबाद के कई हाई राइज सोसाइटी में यही हाल है। तेज़ बारिश की वजह से अंडरपास जितने भी पार्किंग एरिया हैं उनमें पानी भरा हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ पानी में लबरेज नज़र आ रही हैं। ये फ़िलहाल तस्वीरें आपके सामने देखिए, हम 3 रख रहे हैं, जिसमें सोसाइटी के बाहर का दृश्य भी आप देखेंगे, सोसाइटी के अंदर पार्किंग का एरिया भी आप देख रहे हैं। गाड़ियाँ कैसे भरी हुई हैं, ये रिक्शा देखिए लोग। ये बहुत ख़तरनाक इस समय की स्थिति होती है। पैदल बिल्कुल ना चलें। जगह जगह पर अगर सीवर ढके नहीं गए हैं तो वो पानी से भरे होते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के सुशांत एक्वापोलिस में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी धंस गई, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां देखिए अचानक से गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मशीनों के जरिए कारों को गड्ढे से बाहर निकाला जा रहा है। सुशांत सोसाइटी में नाले का पानी भरने से ये हालात हुए हैं। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, हालात को संभाला।